Hi guys, welcome back to my YouTube channels and I hope you are all well. First of all, and I hope you are also fine doing well. Please subscribe and likes to our channels and promote it to our channels. And I note share these videos from junky and over content in our YouTube channels. Only upload videos in derby shoes related to derby shoes. So please, if you watch till the end, something gone start and gone on our channels. Okay, so today's videos I am going to share many new details, different design styles, characteristics, informations from derby shoes. First of all, derby shoes are frequently considered and more comfortable shoes for people with higher lower inspects. इसमें बेसिकली जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो डरबे शूज़ है ये ऊंचे निचले कदमे वाले लोगों के लिए ज़्यादा आरामदा ऑप्शन समझा जाता है, ठीक है, क्योंकि डरबे शूज़ बेसिकली ये खुली लेसिंग के जूते ऊपरी हिस्से को ज़्यादा वसी पैमाने पर खोलने ये बल्कि पाँव के जो इर्द गिर्द होते हैं ना एक दूसरे के करीब मजबूत करने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये अपने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो डरबे शूज़ की बेसिकली ये क्वालिटीज़ है कि इसमें ये चीज़ें नहीं होती। उसके अलावा जो डरबे शूज़ है इसमें खुली लेसिंग होती है, जिसका मतलब है कि वैम्प के ऊपर को अस्टर लिए हुए किस तरह ज़बान और जूते के सामने के दरमियान कोई सेर नहीं होता, ठीक है, यानी कि जूते की लैंग्वेज को कह रहा है, ठीक है। ज़ाहरी शक्ल और फिर दोनों में कंपन, ढीले, सख्त, फीते हरकत की ज़्यादा आज़ादी की हरकत होती है, ठीक है। उसके अलावा डरबे शूज़ बेसिकली ये तकरीबन इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 1860 के लगभग हुई है, ठीक है। उसके अलावा डरबे शूज़ तकरीबन इसे 20 सेंचुरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। 20वीं सदी के अख्ताम तक डरबी शहर में पहनने के लिए मोज़ा हो गया था, ठीक है। तो इससे तकरीबन पहले हम मोज़े यूज़ किया करते थे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डरबे शूज़ का हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जो डरबे शूज़ की बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है वो भी हमने आपके साथ शेयर की थी, ठीक है, क्योंकि जो डरबे शूज़ की बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है, एक तो ये आपके पाँव को कंफर्टेबल रखता है, दूसरा आपके पाँव को शूज़ पर पकड़ देता है, यानी कि ज़मीन पर ना आपका जो पंच है वो आप पकड़ में रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि डरबे शूज़ की जितनी ज़्यादा हो सके उसकी करैक्टरिस्टिक्स हम आपके सामने खोल के रखें, क्योंकि जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास या किसी शूज़ की दुकान, बाइक शॉप, टीवी शॉप, जहाँ भी जाएं, पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको वो उस चीज़ के बारे में कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपको ज़रूर बताएगा, ठीक है। आपको बताएगा कि इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये वाटरप्रूफ है, ये है। तो इसीलिए हम जब भी किसी शॉपकीपर्स के पास जाएं या किसी भी और जगह पर जाएं तो पहले हम उसके फ़वाइद देखते हैं, चीज़ों के करैक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके कलर्स, उसके डिज़ाइन, फिर हम उसमें से एक चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। इसीलिए
डरबे शूज़ की भी जो करैक्टरिस्टिक्स है, इनमें फ़र्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ये है इनकी, ते एक तो ये शाइनलेस शूज़ है, ठीक है, इनकी शाइनिंग कहीं नहीं जाती। दूसरा, इस पे आपका पाँव 100% कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि ये हम इस डरबे शूज़ की हम गारंटी भी देते हैं और तकरीबन ओवरऑल वर्ल्ड में इस्तेमाल होने वाला ब्रांडेड डरबे शूज़ ही है। इसके अलावा डरबे शूज़ में आपका पंच ज़मीन को, यानी कि ज़मीन पर मजबूती से ज़मीन को थाम लेता है, ठीक है। तो इसीलिए रेनी सीज़न में माउंटेन्स वगैरह पर जाने के लिए डरबे शूज़, सम डरबे शूज़ है जो फिसलन कर लेते हैं, लेकिन सम डरबे शूज़ हैं जो फिसलन नहीं करते। और दूसरा, इसमें डरबे शूज़ वाटरप्रूफ भी आ गए हैं। वाटरप्रूफ डरबे शूज़ का ये है, क्योंकि वाटरप्रूफ मीनिंग इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त शूज़ को पहनकर पानी में ही रहें। वाटरप्रूफ मीन्स कि अगर पानी आपके शूज़ को छू जाए, लग जाए बारिश में, या आपको कहीं ऐसी जगह पर जहाँ के पानी में निकलना पड़े तो आप निकल सकते हैं, गुजार सकते हैं, ठीक है। वाटरप्रूफ मीनिंग्स, फुल मीनिंग्स जो इसका यही है, ठीक है। उसके अलावा डरबे शूज़ की जितनी भी यानी कि ओवरऑल स्टाइल है, डिज़ाइन है, उसकी टाइप्स है, उसके रंग्स हैं, रंग तो आपने इसके कलर्स तो ओवरऑल आप कलर से आपको हमने आगाह कर दिया, आपको नॉलेज दिया। इसमें हमने जो आपके साथ हम डरबे शूज़ के ब्रांड्स कलर्स, ठीक है, जो ना तो इतने लाइट है ना इतने डार्क भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम लाइट कलर भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लाइट में बेसिकली ब्राउन है, ठीक है, तकरीबन ब्राउन में 2-3 शेड इसकी आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा येलो में हमने कोशिश की है कि येलो डार्क भी और लाइट भी आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि येलो कलर्स एक बहुत ही खूबसूरत कलर्स है। सम पीपल्स आर लाइक्स इन ओनली येलो कलर्स, ठीक है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम डरबे शूज़ की जो टाइप्स हैं उन्हें 1 बाय 1 हम लेकर चलें, उन्हें शेयर करें, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसकी ब्लैक है। ब्लैक तो आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शूज़ का कलर्स है वो जो ब्लैक ही है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑरेंज कलर्स भी हैं, इसमें वाइट कलर्स भी हैं। हालांकि वाइट शूज़ सबसे यानी कि एक नायाब और एक ख़ूबसूरत शूज़ लगता है अगर उसे साफ़ सुथरा रखा जाए, ठीक है। तो डरबे शूज़ में वाइट्स की भी ये खसूसियत है कि इसमें जो वाइट्स का है उसका शाइनिंग नहीं जाती, ठीक है। अगर आप उसमें हल्का सा उसके ऊपर क्लॉथ वगैरह लगाएं, ठीक है, कपड़ा वगैरह लगाएं, या पॉलिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। डरबे शूज़ एक ब्रांड शूज़ है, ना तो इसकी शाइनिंग कही जाती है अगर आप इसकी केयर करें तो, ठीक है। उसके अलावा डरबे शूज़ एक पायदार शूज़ है। अगर आप इसे आज पहने, 10 साल बाद पहने, 5 साल, 5 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, डरबे शूज़ शाइन इज़ 100%, शाइनिंग इज़ 100%। तो इसीलिए हम अपनी वीडियोस में बेसिकली कोशिश तो यही करते हैं कि डरबे शूज़ की यानी कि 2 या 3 टाइप्स को हम इकट्ठा आपके साथ शेयर करें। लेकिन फिर हम ये भी सोचते हैं अगर हमने ओवरऑल यानी कि इकट्ठा आपके साथ डाटा अपलोड किया तो आपके लिए भी मुश्किल क्रिएट होगी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारे सम व्यूअर्स हैं, उन्हें हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा डाटा, क्योंकि हर किसी के पास इतना वास्ट टाइम या टाइम पीरियड नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हम 1 बाय 1 जो डरबे की टाइप्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल्स को लाइक्स और सब्सक्राइब करेंगे तो जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस है उसका लिंक ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगा। तो अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चंस हो या आपको कोई इश्यूज़ हो तो आप हमें कमेंट्स में
पूछ सकते हैं। शुक्रिया।